श्री सूर्य नारायण के नित्यार्चन का विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोरथों की सिद्धि होती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो नदी के तट पर जाकर आचमन करें तथा सूर्योदय के समय शुद्ध मृतिका का शरीर पर लेपन कर स्नान करें। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्ताक्षर मंत्र ओम खरखोल्लकाय स्वाहा ये सूर्य भगवान को अर्घ दें तथा हृदय में मंत्र का जाप करें एवं सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवी, आग्नेयी, माहेंद्री और वारुणी धारण करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन और प्लावन करके अपने शरीर की शुद्धि कर लें। अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करें। इन मंत्रों से अंगन्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंधित पुष्पादि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख, सायंकाल में पश्चिमाभिमुख तथा रात्रि में उत्तराभिमुख होकर पूजन करने का विधान है। ओम खखोल्लकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र में सूर्य मंडल के बीच षष्ठ दल कमल दल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से देदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजन करें। अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षष्ठ दल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। 6 दलों में षटगंग पूजन कर उत्तर आदि दिशाओं में सोमादि 8 ग्रहों का अर्चन करें और अष्टदिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी तत्तद दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः करें, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। अनंतर व्यम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा, अस्त्र मुद्रा दिखाएं। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ आदि के अनंतर दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त करता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है तथा पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेघा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी होता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्या को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सद्विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन, धान्य, संतान, पशुवादि की नित्य अभिवृद्धि होती है। मनुष्य निष्काम हो जाता है तथा अंत में उसे भगवान सूर्य के पूजन एवं व्रतोद्यापन का विधान, 12 आदित्यों के नाम तथा रक्त सप्तमी व्रत की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत उत्सव एवं पूजन की विधियों का वर्णन करता हूं, उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ग्रहण या संक्रांति के 1 दिन पूर्व एक बार हविष्यान्न का भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयत कर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुश की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खखोकाल्य स्वाहा का जप एवं सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वार्घ और उत्तरार्घ कुशा बिछाएं। अनंतर सभी पात्रों का शोधन कर 2 कुशाओं की
प्रादेश मात्र की एक पवित्री बनाएं। उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला दें। उत्तर की ओर पात्र में रख दें। अनंतर जलते हुए उल्मुख से पर्याग्रीकरण करते हुए धृत का 3 बार उत्प्लवन करें। श्रुवा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में श्रुवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति के पश्चात तर्पण करें। अनंतर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नभ, भाद्रपद में यम, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मास में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रत्न जटित सुवर्ण का एक रथ बनवाएं और उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के मध्य में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति स्थापित करें। रथ के आगे उनके सारथी को बैठाएं। अनंतर 12 ब्राह्मणों में 12 महीनों के सूर्यों की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गौ आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें तथा हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें, ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थतावश सभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे दोष न दे। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं अस्तु ऐसा कहकर यजमान को आशीर्वाद दें और कहें, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने ये व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करे। अब व्रत न करने पर भी तुमको दोष नहीं होगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, अंधों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है वो 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वो राजपत्नी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मण को देता है तो वो 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है तथा वो चिरायु, निरोग तथा सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष 1 कल्प तक सूर्यलोक में निवास करने के पश्चात राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वो भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्तिपूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की तो फिर उसके विषय में क्या कहना। इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र, सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है। मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं, नहीं तो इस चक्र में इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूं। वत्स, तुम भी मन, वाणी तथा कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इस विधान को सुनता है वो भी पुत्र पौत्र, आरोग्य एवं लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्यलोक को भी प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, सांब, माघ मास के शुक्ल पक्षमी की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। सुव्रत, कुछ लोग सप्तमी उपवास चाहते हैं
और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान करते हैं। इस प्रकार विविध मत हैं। वस्तुतः षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त चंदन, करवीर पुष्प, गुग्गुल धूप, पायस आदि नैवेद्यों से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान, गोमय का पाशन तथा यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अग्रधूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचगव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को उत्कृष्ट भोजन कराना चाहिए। आश्विन आदि 4 मासों में अगस्त पुष्प, अपराजित धूप और गुड़ के पुए आदि का नैवेद्य तथा इक्षरसु रस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान कराना चाहिए। उस दिन कुशोदक का भी प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में माघ मास के शुक्ला सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रोत्सव का आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से अभिहित है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वो कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तमोत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभिष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख, चक्र, गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए। समंत ने कहा, राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्युलोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों को आप कृपा कर मुझे बतलाएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, इसे आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, त्रिलोचन सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूं, आप सानंद सुने। 1 चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्णमय अति कांतिमान 8 बंधों से युक्त एवं 1 नेमी से सुसज्जित इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थ से ईशादंड 3 गुना अधिक हैं। यहीं उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते रहते हैं। संवत्तर में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं अरे हैं। 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के इशु, कला, शम्य, काष्ठाएं रथ के कोण, क्षण अक्षदंड, निमेष रथ के कर्ण, ईशा दंड लव, रात्रि वरुथ, धर्म का रथ ध्वज, अर्थ और काम धुरी का अग्रभाग, गायत्री वित्रुष्ट, जगति, अनुष्टुप, पंक्ति, वृहति तथा उष्णिक ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामणी और राक्षस सूर्य के रथ के साथ घूमते रहते हैं और 2-2 मासों के बाद इनमें परिवर्तन हो जाता है। घाता और अयरमा ये 2 आदित्य, पुलस्त्य और पुलह नामक के 2 ऋषि, खंडक, वासुकी नामक 2 नाग, तुम्बरु और नारद ये 2 गंधर्व, कृतुस्थला तथा पुंजिक स्थला ये अप्सराएं, रथकृत्रस्त तथा रथौजा ये 2 यक्ष, हेति तथा प्रहेति नाम के 2 राक्षस ये क्रमशः चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ नामक ये 2 ऋषि, तक्षक
और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन्या ये 2 अप्सराएं, हा हु 2 गंधर्व, रथस्वान और रथचित्र ये 2 यक्ष, पौरुषय और वध नामक 2 राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण तथा भाद्रपद में इंद्र तथा विवस्वान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, एलापर्ण तथा शंखपाल ये 2 नाग, प्रलोमचा और दुनुका नामक 2 अप्सराएं, भानु और दुर्दुर नामक गंधर्व, सर्प तथा ब्राह्म नामक 2 राक्षस, स्रोत तथा आपूरण नाम के 2 यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में पर्जन्य और पूषा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक 2 ऋषि, चित्रसेन तथा वसुरुचि नामक 2 गंधर्व, विश्वाची तथा धृताची नाम की 2 अप्सराएं, एरावत और धनंजय नामक 2 नाग तथा सेनजीत तथा सुषेण नामक 2 यक्ष, आप एवं वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ शीर्ष तथा पौष मास में अंशु तथा भग नामक 2 आदित्य, कश्यप और क्रतु नामक 2 ऋषि, महापद्म और ककोटक नामक 2 नाग, चित्रांगद और अरणायु नामक 2 गंधर्व, सहा और सहस्या नामक 2 अप्सराएं, ताराक्ष तथा अरिष्ट नेमी नामक 2 यक्ष, आप तथा वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ फाल्गुन में क्रमशः पूषा और जिष्णु नामक 2 आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक 2 ऋषि, काद्रवेय और कमलाश्वर्तर ये 2 नाग, धृतराष्ट्र और सूर्यवर्चा नामक 2 गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा ये 2 अप्सराएं तथा सेनजीत और सत्यजीत नामक 2 यक्ष, ब्रह्मोपेत तथा यज्ञोपेत नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे ना चले। इस सर्वदेवमय सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म स्वरूप, याज्ञिक यज्ञ स्वरूप, भगवदत्त विष्णु स्वरूप तथा शैव शिव स्वरूप मानते हैं। ये स्थानाभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को आप्यायित करते रहते हैं। देवता और ऋषि निरंतर भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। गंधर्व गण गान करते रहते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बालखिल्य ऋषिगण रथ को चारों ओर से घेर के चलते हैं। दिवसपति और स्वयंभू रथ के आगे, भर्ग दाहिनी और पद्मज बाईं ओर, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वितिहोत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजाग्र में धर्म, पताका में रिद्धि वृद्धि और श्रीनिवास करती है। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित है। मैनाक पर्वत, छत्र का दंड, हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है वैसे ही सूर्य देव तपते हैं। यही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपने किरणों से पृथ्वी का रस पान कर सूर्य नारायण वृष्टि करते हैं। इस वृष्टि से सभी औषधियां उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्र में 7 द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमनी पुरी में सूर्योदय, वरुण की सुखा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है तब सुखा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि तथा विभा में सूर्यास्त होता है।
सुखा में जब मध्याह्न होता है उस समय विभा में उदय, अमरावती में आधी रात तथा संयमनी में सूर्यास्त होता है। विभा नगरी में जब मध्याह्न होता है तब अमरावती में सूर्योदय, संयमनी में आधी रात और सुखा नाम की वरुण की नगरी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त होता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक ह्रास होता है। जहां सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा और जहां अस्त होता है वो पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, निरति, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्मवेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना। भगवान सूर्य की महिमा, विभिन्न ऋतुओं में उनके अलग अलग वर्ण तथा उनके फल। भगवान रुद्र ने कहा, ब्रह्मन, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन किया, जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद मिला। कृपा कर आप उनके महात्म्य का और वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, इस सचराचर त्रैलोक्य के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वृष्टि होती है। वृष्टि से अन्नादि उत्पन्न होते हैं और यही अन्न प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में इन्हीं में सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं तथा वे मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप हैं। यदि सूर्य भगवान न हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं, और काल विभाग न होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग न हो तो फल फूल, खेती, औषधियां आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं, और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि इस चराचरात्मक विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म में तप्त सुवर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत में ताम्र वर्ण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, उसे आप सुने। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हों तो संसार में भय होता है। ताम्र वर्ण के हों तो सेनापति का नाश होता है। पित्त वर्ण के हो तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हों तो राजपुरोहित का ध्वंस, और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। परंतु ऐसा वर्ण होने के अनंतर यदि वृष्टि हो जाती है, भगवान सूर्य का अभिषेक एवं उनकी रथ यात्रा। रुद्र ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ जाने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले एवं रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है, इसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं इसका वर्णन करता हूं, आप इसे एकाग्र मन से सुने। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रोत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने प्रवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहां दुर्भिक्ष और उपद्रव नहीं होते और न चोरी आदि का कोई भय ही रहता है। इसलिए दुर्भिक्ष, अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को धृत के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है और वहां दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शर्करा के साथ शाली चावल का भात, मिष्टान्न और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक धृत का उबटन लगाता है वो परम गति को प्राप्त करता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष, पृथुदक, पेहवा, शोण, गोकर्ण, ब्रह्मावर्त,
कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत, गंगाद्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्रवन, भांडीरवन, चक्रतीर्थ, रामतीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा, व्यास नदी, तापी, शिवा, वेत्रवती, वेतवा, गोदावरी, पयोष्णी, मंदाकिनी, कृष्णा, वेण्या, शत्रदू, शतलज, पुष्करणी, कौशिकी, कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वितान आदि से सुशोभित चौकोर एवं पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भलीभांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। अनंतर माघ शुक्ला चतुर्थी को अयाचित व्रत करें, पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात्रि के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भलीभांति पूजा करें। तदनंतर रत्न जटित सुवर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें। उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा करें। रात्रि में जागरण करें और नृत्य गीत चलता रहे। माघ शुक्ला अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजते रहें, नृत्य गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ करनी चाहिए, पुनः क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराना चाहिए। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजाएं और पशुगण निरोग एवं सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्य लोक में निवास करते हैं। रुद्र ने कहा, हे ब्रह्मन, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करना चाहिए, इस विषय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वो प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है? कृपा कर आप मेरे इस संशय को दूर करें। ब्रह्मा जी बोले, संवत्तर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया है, वो रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वो रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया और तब से ये रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो सदा आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ एवं मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ एवं मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुदृढ़ रथ का निर्माण करना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केशर से रंग कर अनेक आभूषणों, पुष्पमालाओं और चंवर आदि से अलंकृत करना चाहिए। रथ के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, अंधे, उपेक्षितों तथा अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायाग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति भग्न आशा वाला होकर लौट जाता है तो इस दुष्कृत्य से उसे स्वर्गस्थ पितरों का अधः पतन हो जाता है। अतः सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ प्रशस्त नहीं होता और निम्नलिखित मंत्रों से देवताओं को उनका प्रिय पदार्थ समर्पित करना चाहिए। इन मंत्रों से बलि देकर वामदेवय्य पवित्रः मानस्तोकः रथंतरः, इन ऋचाओं का पाठ करें। अनंतर पुण्याह वाचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि कर सुंदर एवं समतल मार्ग पर रथ को चलाएं।
जिससे कहीं पर धक्का न लगे। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को रथ में लगाना चाहिए या पुरुष गण ही रथ को खींचे। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हों या व्रती हों, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की राज्ञी, संज्ञा एवं निक्षुभा, छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। निक्षुभा को दाहिनी ओर तथा राज्ञी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठे और उन्हें संभाल कर स्थिर रखें। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। सुवर्ण दंड से अलंकृत छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जटित सुवर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं लगी हों। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को रथ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ होता है उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। वहां 1 दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नृत्य, गीतादि उत्सव, वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलाकर पूर्व द्वार पर ले जाएं। 1 दिन वहां रहें। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाएं तथा चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाएं। वहां से नगर के मध्य में रथ ले जाएं। वहां पूजन और उत्सव करें। दीपमालिका प्रज्वलित करें। ब्राह्मणों को दान दें और भोजन कराएं। अनंतर वहां से मंदिर में रथ को लाना चाहिए। वहां नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। 1 दिन रात रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तक रथ यात्रा होनी चाहिए और चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दें। इस रथ यात्रा के करने से सभी विघ्न बाधाएं रथ यात्रा में विघ्न होने पर एवं गोचर में दुष्ट ग्रहों के आ जाने पर शांति का विधान और तिल की महिमा। भगवान रुद्र ने पूछा, ब्रह्मन, आप पुनः रथ यात्रा का वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र, रथ को धीरे धीरे सममार्ग पर चलाया जाए, जिससे रथ को धक्का आदि न लगे। मार्ग की शुद्धि के लिए प्रथम प्रतिहार और दंडनायक उस मार्ग में जाएं। पिंगल, रक्षक, द्वारक, दिंडी तथा लेखक ये भी रथ के साथ साथ चले। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ का कोई अंग भंग न हो। रथ का इशादंड टूटने पर ब्राह्मणों को, अक्ष टूटने पर क्षत्रियों को, तुला टूटने पर वैश्यों को, शैया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा को भय, रथ का चक्र टूटने से शत्रु सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजभंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत्र के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इनमें से किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर उनके शांति अवश्य करानी चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन और दान देना चाहिए एवं विधि पूर्वक ग्रह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर धृत और समिधाओं से देवता तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन कराना चाहिए और इन नाम मंत्रों से आहुति देना चाहिए। ओम अग्रये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा इत्यादि। अनंतर शांति एवं कल्याण के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता तथा शांति के लिए ग्रह समिधाओं से हवन करना चाहिए। ये समिधाएं प्रादेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्क की, चंद्रमा के लिए पलाश की, मंगल के लिए खदिर की, बुध के लिए अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गूलर की, शनि के लिए शमी की, राहु के लिए दुर्वा की और केतु के लिए कुशा की समिधा ही हवन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, सुवर्ण वस्त्र, वस्त्र युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लौह पात्र और छाग ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हविष्यान्न,
शिरान्न, दही भात, धृत, तिल और उड़ के बने पकवान, गुदों वाला फल, चित्रवर्ण का भात एवं कांजी ये क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन हैं। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, वैसे ही ग्रहों की शांति करने से किसी प्रकार का उपघात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम में स्थित और न्याय से धनार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्टि होने पर आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ग्रहों की सदा पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्ट संतान वाली मृतवत्सा, मात्र कन्या संतान वाले स्त्री, संतान दोष की निवृत्ति के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वो राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करे। ऐसा मनुष्यों ने कहा है। ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रक्त चंदन, सुवर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर अथवा उनके चित्र का निर्माण कराकर जिस ग्रह को जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र एवं पुष्प उन्हें समर्पित करें। गुग्गुल का धूप सभी को अर्पित करना चाहिए। इत्यादि 9 ग्रहों के अलग अलग मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, धृत, शहद और दही की 108 अथवा 28 आहुतियां दें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली में दुष्ट स्थान पर स्थित हो उसे उस ग्रह की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। महादेव, मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा तुम सब पूजित होोगे। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य करनी चाहिए। ग्रह, गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्ति को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। यज्ञ करने वाले, सत्यवादी, जप, होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से शांति कर रथ को पुनः चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान में पहुंच जाने पर रथ स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पातों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ तिलों का हवन करें और देवताओं को धूप दें। तिल देवताओं के लिए स्वाहा रूप अमृत, पितरों के लिए स्वधा रूप अमृत तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। ये तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं पितरों को अति प्रिय हैं। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर मंडल में स्थापित करें। फिर विघ्न बाधाओं की शांति के लिए दीप, जल, जौ, अक्षत, कपास के बीज, नमक तथा धान की भूसी से आरती कर पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें। वहाँ 10 दिन तक उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। 10 दिन तक होने वाली ये पूजा दशाही का पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन कर फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान सूर्य नारायण की रथ यात्रा का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से कराने वाला व्यक्ति परार्ध वर्षों ब्रह्मा जी की आधी आयु तक सूर्य लोक में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में न कोई दरिद्र होता है न कोई रोगी। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्य लोक प्राप्त होता है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है वो वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन कराने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ पर चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता और पुष्प, तोरण, पताका आदि से अलंकृत करता है, वो वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा वृहद उत्सव मनाता है, वो सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जब सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं, उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति
भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है, वो सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्यलोक में निवास करता है। रथारूढ़ भगवान सूर्य का दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब रथ यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है, उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य है। जिस दिन रथ यात्रा हो उसके साल भर बाद उसी दिन पुनः रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद रथ यात्रा न करा सके तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करानी चाहिए, बीच में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12वें वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है वो इंद्रादि लोकपाल के सायुज्य को प्राप्त करता है। यात्रा में विघ्न करने वाले व्यक्ति मंदेह जाति के राक्षस होते हैं। सूर्य नारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वो पूजा निष्फल है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है वो निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अत्यंत पुण्य होता है। इन 3 मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए। इनमें भी कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयों में उपवास कर जो भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है उस सद्गति को प्राप्त करता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्यदेव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है वो दीक्षित होता है। सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंडन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान का मैंने वर्णन किया। इसे जो पढ़ता है, सुनता है वो सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंधादि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रात्रि में उनके सम्मुख शयन करें। सप्तमी में प्रातः काल विधि पूर्वक पूजा करें और उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी को व्रत कर रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी को नक्त व्रत, पंचमी को अयाचित व्रत, षष्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारण करें। रथस्थ भगवान सूर्य की भली भांति पूजा कर सुवर्ण तथा रत्नादि से अलंकृत तथा तोरण पताक आदि से सुसज्जित रथ में सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान कर दें। स्वर्ण के अभाव में चांदी, ताम्र, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। महादेव, ये माघ सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है वो अपने अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। इस सप्तमी के महात्मा का भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ये बताएं। राजा शतानिक ने कहा, हे महाराज, सूर्य देव के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। उन्हीं के अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों को सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे। जिन भगवान सूर्य की देवता, ऋषि, सिद्ध तथा मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते रहते हैं, उन भगवान भास्कर के महात्मा को मैंने अनेक बार सुना है, पर उनका महात्मा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से ही सारा संसार चेष्टावान होता है, जिनके हाथों से लोग पूजित ब्रह्मा और विष्णु तथा ललाट से शंकर उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है। अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि जिस मंत्र, स्रोत, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों के करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं और संसार सागर से मुक्त करते हैं, आप उन्हीं उत्तम मंत्र, स्रोत, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत आदि को बताएं।
जिनसे भगवान सूर्य का कीर्तन हो और जिह्वा धन्य हो जाए, क्योंकि वही जिह्वा धन्य है जो भगवान सूर्य का स्तवन करती है। सूर्य की आराधना के बिना यह शरीर व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करने से प्राणी का भवसागर से उद्धार हो जाता है। रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, आश्रयों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य हैं। उन्हें इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्मा को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की ही आराधना करते हैं, ये भी मैंने सुना है। अब मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा स्मरण मात्र से समस्त पाप तापों को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना कर मैं भी सूर्य द्वारा योग का वर्णन एवं ब्रह्मा जी द्वारा दिंडी को दिया गया क्रिया योग का उपदेश। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, ऋषियों को जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण की आराधना के विधान का उपदेश दिया था उसे मैं सुनाता हूं। किसी समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज, सभी प्रकार के चित्तवृत्ति के निरोध रूपी योग को आपने कैवल्य पद को देने वाला कहा है, किंतु ये योग अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को बलात् आकृष्ट करने वाले विषय अत्यंत दुर्जय हैं। मन किसी प्रकार से स्थिर नहीं होता, राग द्वेष आदि दोष नहीं छूटते और पुरुष अल्पायु होते हैं। इसलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसे किसी साधन का उपदेश करें जिसके बिना परिश्रम के ही निस्तार हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वरों, यज्ञ, पूजन, नमस्कार, जप, व्रतोपवास और ब्राह्मण भोजन आदि से सूर्य नारायण की आराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग है। मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदि से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर नहीं। वे ही परम ब्रह्म, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, अव्यक्त, अंचित और मोक्ष को देने वाले हैं। अतः आप उनकी आराधना कर अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें और भवसागर से मुक्त हो जाएं। ब्रह्मा जी से ये सुनकर मुनिगण सूर्य नारायण की उपासना रूप क्रिया योग में तत्पर हो गए। हे राजन, विषयों में डूबे हुए संसार के दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाले सूर्य नारायण के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। इसलिए उठते बैठते, चलते सोते, भोजन करते हुए सदा सूर्य नारायण का ही स्मरण करो। भक्ति पूर्वक उनकी आराधना में प्रवृत्त हो, जिससे जन्म मरण आदि व्याधि से युक्त इस संसार समुद्र से तुम पार हो जाओगे। जो पुरुष जगत करता, सदा वरदान देने वाले, दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्य नारायण की शरण में जाता है, वो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि ने पुनः कहा, राजन, प्राचीन काल में दिंडी को ब्रह्महत्या लग गई थी। उस ब्रह्महत्या के पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान सूर्य उनके पास आए। भगवान सूर्य ने कहा, दिंडिन, तुम्हारी भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, अपना अभीष्ट वर मांगो। दिंडी ने कहा, महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दिया, ये मेरे सौभाग्य की बात है। यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर है। पुण्यहीनों के लिए आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। आप सबके हृदय में स्थित हैं, अतः आप सबका अभिप्राय जानते हैं। जिस प्रकार मुझे ब्रह्महत्या लगी है उसे तो आप जानते ही हैं। भगवान, आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें कि मैं इस निंदित ब्रह्महत्या से तथा अन्य पापों से शीघ्र मुक्त हो जाऊं और मैं सफल मनोरथ हो जाऊं। आप संसार से उद्धार का उपाय बतलाएं, जिसके आचरण से संसार के प्राणी सुखी हों। दिंडी के इस वचन को सुनकर योग वेत्ता भगवान सूर्य ने उन्हें निर्विज योग का उपदेश दिया, जो दुख के निवारण के लिए औषध रूप है। दिंडी ने प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, ये निष्फल योग तो बहुत कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहम शरीरादि का अभिमान और ममता का त्याग करना, राग द्वेष से बचना, ये सब अतिशय कष्ट साध्य हैं। ये बातें कई जन्मों के अभ्यास करने से प्राप्त होती हैं। अतः आप ऐसा साधन बतलाएं जिससे अनायास बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्ति हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, गणनाथ, यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाले क्रिया योग को सुनो। अपने मन को मुझ में लगाओ, भक्ति से मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मेरे परायण हो जाओ, आत्मा को मेरे मन में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे परिव्याप्त समझो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भली भांति मुझ में आसक्त हो जाने पर राग लोभादि दोषों के नाश हो जाने से कृतकृत्या हो जाती है।
अपने मन को स्थिर करने के लिए सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, काष्ठ आदि से मेरी प्रतिमा का निर्माण कराकर या चित्र ही लिखकर विविध उपचारों से भक्तिपूर्वक पूजन करो। सर्वभाव से प्रतिमा का आश्रय ग्रहण करो। चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो। उसे पवित्र तीर्थों के जल से स्नान कराओ। गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो पदार्थ स्वयं को प्रिय हो उन्हें अर्पण करो। इस विविध उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आगे मेरा गुणानुवाद गाओ। सुनने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को अर्पण करने से तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ में अर्पण करो। डरने की कोई बात नहीं। मुझ में मन लगाओ। जो कुछ करो मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम ब्रह्महत्या आदि सभी दोष पापों से रहित होकर मुक्त हो जाओगे। इसलिए तुम इस क्रिया योग का आश्रय ग्रहण करो। दिंडी बोले, महाराज, इस अमृत रूप क्रिया योग को आप विस्तार से कहें, क्योंकि आपके बिना कोई भी इसे बतलाने में समर्थ नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। भगवान सूर्य ने कहा, तुम चिंता मत करो। इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी तुमको विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोकों के दीप स्वरूप भगवान सूर्य अंतर्हित हो गए और दिंडी भी ब्रह्मा जी के धाम को चले गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर दिंडी सूर्यज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कहने लगे। दिंडी ने प्रार्थना पूर्वक कहा, ब्रह्मन, मुझे भगवान सूर्यदेव ने आपके पास भेजा है। आप कृपा कर मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, गणाधीप, भगवान सूर्य का दर्शन करते ही तुम्हारी ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई। तुम भगवान सूर्य के कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती। अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान सूर्य में भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, ब्राह्मण तथा वेद की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष से उत्पन्न समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुष की कुकर्म में प्रवृत्ति होती है। उसके स्वल्प शेष रहने पर सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। इस भवसागर में डूबने वाले पुरुषों का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य ही हैं। इसलिए तुम दीक्षा ग्रहण कर भगवान सूर्य में तन्मय होकर उनकी उपासना करो। इससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करेंगे। दिंडी ने पूछा, महाराज, दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए? कृपया आप इसे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, दिंडिन, दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए। किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में समझना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों और आत्मा को सूर्य से भिन्न न समझकर मन, वचन और कर्म से जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है वो न तो तप से मिलती है और न बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों के करने से। सभी प्रकार से जो भगवान सूर्य का भक्त है वो धन्य है। वो सूर्य भक्त के अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रदेश में भगवान सूर्य की अर्चा करता है वो निष्पाप होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सूर्य का मंदिर बनाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्य लोक में निवास कराता है और जितने वर्षों तक मंदिर में पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक वो सूर्य लोक में आनंद का भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उत्तम लेप, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है वो यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यज्ञ में बहुत सामग्रियों की अपेक्षा रहती है, इसलिए मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, परंतु भक्ति पूर्वक दुर्वा से भी सूर्य नारायण की पूजा करने से, यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। दिंडिन, गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हों और तुम्हें जो प्रिय हो उन्हें भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को निवेदित करो। तीर्थ के जल, दही, दूध, धृत, शर्करा और शहद से उन्हें स्नान कराओ। गीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो, किंतु सभी पूजाएं भक्ति पूर्वक होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करके ही सृष्टि की है। विष्णु उनके अनुग्रह से ही जगत का पालन करते हैं।
और रुद्र ने उनकी प्रसन्नता से ही संहार शक्ति प्राप्त की है। ऋषिगण भी उनके ही कृपा प्रसाद को प्राप्त कर मंत्रों का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। इसलिए तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना करो, जिससे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे और तुम शांति प्राप्त करोगे।